नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3, जो कि ये कोई 6 पोषक तत्वों में से एक पोषक तत्व तो नहीं है। ये एक रेशेदार पदार्थ होता है, जो कि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के बढ़ते समय में लोगों के पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उसके लिए इन रेशेदार पदार्थों के बारे में जानकारी होना उनके लिए अति आवश्यक है। आगे देखते हैं, भोजन में रेशेदार पदार्थों का महत्व। क्या महत्व होता है? भोजन में जिस प्रकार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण तथा विटामिन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रेशेदार पदार्थ भी आवश्यक होते हैं। संतुलित भोजन में रेशेदार पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रेशेदार पदार्थों के प्रयोग से कब्ज नहीं होता है तथा मल का शरीर से अच्छी प्रकार से निष्कासन हो जाता है। इनके अधिक मात्रा में प्रयोग करने से उदर संबंधी बीमारियां भी नहीं होती है। उदर मतलब होता है पेट संबंधी बीमारियां। जो रेशेदार पदार्थ होते हैं, इनका मुख्य कार्य यह होता है कि यह हमारे आंतों की सफाई कर देते हैं। जब हमारे आंतों की सफाई हो जाती है तो हमको कब्ज नहीं होते हैं, तो हमारी पेटों से संबंधित कोई बीमारियां नहीं होती हैं। इसीलिए हमारे शरीर, ये कोई पोषक तत्व तो नहीं है, इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, कोई बीमारियों से रक्षा जरूर होती है इससे। आगे हम देखते हैं संगठन। यह किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। सेलुलोज फाइबर का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। यह 3000 या उससे भी अधिक ग्लूकोज की इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनता है। इसमें पानी की अवशोषित करने का गुण होता है। जैसे कि हमने बताया, किससे किससे बना होता है? सेलुलोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। वह जो सेलुलोज होता है वह फाइबर का सबसे महत्वपूर्ण रूप होता है। उसके बाद थोड़ा सा इसके वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक पानी में घुलनशील, दूसरा पानी में अघुलनशील। जो पानी में घुलनशील फाइबर होते हैं वह पानी में आसानी से घुल जाते हैं तथा आसानी से मिल जाते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? जैसे पेक्टिन हो गया, गम हो गया, म्यूसिलेज हो गया। ये होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। उसके बाद अगला है पानी में अघुलनशील फाइबर, जो पानी में घुलते नहीं हैं। ये कौन से हैं? सेलुलोज हो गया। सेलुलोज, जैसा कि हमने आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चैप्टर में बताया था कि जैसे मनुष्य को आकार देने के लिए हड्डियां होती हैं, वैसे पेड़ पौधों को आकार देने के लिए सेलुलोज होता है। यह बहुत ही कठोर होता है, लेकिन यह रेशे का मुख्य साधन होता है, रेशे प्राप्ति का मुख्य साधन होता है। उसके बाद हेमी सेलुलोज हो गया, वह लिग्निन हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम कार्य के बारे में देखते हैं कि जो फाइबर होते हैं, जो रेशेदार पदार्थ होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। फाइबर में पानी के अवशोषण की अभूतपूर्व क्षमता होती है। ये अपने वजन से 15 गुना अधिक पानी सोख लेते हैं। वह फूल जाते हैं, जिससे मल में पानी की मात्रा बनी रहती है तथा कब्ज नहीं हो पाती। उसके बाद अगला देखते हैं, फाइबर पाचन मार्ग की गतिशीलता को बढ़ाते हैं। आंतों के कैंसर को रोकने में भी फाइबर युक्त भोजन महत्वपूर्ण है तथा कम फाइबर युक्त भोजन लेने पर आगे चलकर आंतों का कैंसर हो सकता है। मोटापे को कम करने में भी फाइबर सहायक होता है। फाइबर युक्त भोजन लेने से पेट तो भरा हुआ लगता है, जबकि उससे ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। आगे देखते हैं, मधुमेह से बचाव में भी फाइबर उपयोगी सिद्ध होते हैं। फाइबर की अधिकता वाला भोज्य पदार्थ रक्त में ग्लूकोज के स्तर को भी कम करता है। फाइबर युक्त भोजन से दांतों को सड़न को भी रोका जा सकता है। ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन लेने से उसे चबाना अधिक पड़ता है, जिससे लार का बहाव बढ़ता है तथा दांत साफ रहते हैं, वह दांत जल्दी सड़ने नहीं पाते हैं। अगला है, फाइबर रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हृदय रोगों से भी बचाव हो सकती है। उसके बाद देखते हैं आवश्यकता। इसकी आवश्यकता कितनी होती है? इसकी आवश्यकता की बात करें तो प्रति किलो वजन के लिए 100 मिलीग्राम फाइबर लेना आवश्यक है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग 5 से 10 ग्राम तक फाइबर वाला आहार लेना पर्याप्त रहता है, परंतु रोग की अवस्थाओं में जिनसे फाइबर लाभदायक रहता है, इससे ज़्यादा फाइबर लिया जा सकता है। स्रोत देखते हैं, किस किस भोज्य पदार्थों में हमें फाइबर मिलता है। रेशेदार पदार्थ मुख्यतः हरी सब्जियां, ककड़ी, खीरा, चुकंदर, गोश्त, फल, गाजर, बंद गोभी, सलजम, अंजीर आदि में बहुतायत ही मिलता है। उसके बाद देखते हैं फाइबर की कमी। फाइबर की कमी से क्या समस्या आ जाती है?
रफेज जो कि फाइबर ही होता है। पदार्थों का यदि सेवन ना किया जाए तो कब्ज की शिकायत हो जाती है, जिससे आंतों में मल रुककर सड़ने लगते हैं तथा अनेक प्रकार की बीमारियों की संभावना हो जाती है। अतः भोजन में इनका होना अत्यंत आवश्यक है। गर्भवती स्त्री को कोष्ठबद्धता की शिकायत रहती है, इसीलिए उनके भोजन में हरी सब्जियां, ताजे और सूखे फल, दालें, चोकर सहित दलिया, आटा, इसका समावेश अवश्य होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं फाइबर की अधिकता। जहाँ पोषक तत्वों की कमी से हानियाँ होती हैं, वहाँ अधिकता से भी हानियाँ हो सकती हैं। जैसे देखते हैं फाइबर की अधिकता से भोजन बहुत तेज़ी से पाचन मार्ग में बढ़ता है, जिससे भोजक तत्व पाचन व अवशोषण के लिए पर्याप्त समय ही नहीं मिल पाता। अतः लंबे समय व आहार में फाइबर की आवश्यकता से अधिक मात्रा लेने पर कुछ पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, लौह तत्व, जिंक, फास्फोरस आदि की हीनता शरीर में उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यह पचने का मौका ही नहीं देते हैं, बिना पचे ही शरीर से बाहर निकाल देते हैं। वे लोग जिन्हें दस्त, अमीबियासिस, पेचिस आदि हो, उन्हें अधिक फाइबर युक्त आहार नहीं लेना चाहिए। पेप्टिक अल्सर वाले मरीजों के लिए अधिक फाइबर युक्त आहार उचित नहीं रहता। इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि फाइबर युक्त आहार के बारे में। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।